मार्केट में एक हॉट स्टॉक चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में, मेनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। प्राइस देख सकते हैं 875 रुपीज का है। लास्ट डे भी ये 1.5% के आसपास ऊपर गया था। ऑल टाइम हाई इसका चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी लिस्ट कब हुई थी, अप्रैल फूल वाले दिन 2005 में ये कंपनी 18 रुपए पे लिस्ट हुई थी और लगभग 2014 तक इसने कोई भी इंटरेस्ट कमा के अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया था। अब देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, साइडवेज में था, लेकिन इसके बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। लेकिन ये ज़्यादा फायदेमंद उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने इसे बॉटम में या फिर फॉल के बाद लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होगा तो उसको ज़्यादा फायदा हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी ने टॉप में भी लिया है तो वो भी अभी प्रॉफिट में बैठे होंगे। लेकिन एक पैटर्न अगर इसका देखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद या तो कंसोलिडेट करता है या तो थोड़ा सा फॉल करता है। ठीक है, ये कोविड वाला फॉल है, लेकिन मार्केट में कोविड वाला फॉल और यूक्रेन वाला फॉल ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे बहाने हैं। ठीक है, किसी भी सेक्टर को अपने प्राइस को कंसोलिडेट करने के लिए या एवरेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें बहाने होती हैं। तो अगर स्टॉक अच्छा है तो भी वो इन सारे रीजंस की वजह से गिरेगा। कोई भी स्टॉक इस तरह से भागता नहीं रहेगा हमेशा। आप वीबीएल का भी स्टॉक देखिए तो कोविड के टाइम पे नीचे गिरा था और बीच बीच में वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे जाता हुआ हल्का फुल्का दिखता है। ठीक है, तो वीबीएल तो चलो बहुत बेस्ट स्टॉक्स में आता है आजकल में, लेकिन बाकी स्टॉक्स कोई भी आप देखेंगे, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, आप बजाज फाइनेंस ले लीजिए, डिविस लैब ले लीजिए, कोई भी बड़े स्टॉक्स आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जाने के बाद कुछ भी रीज़न की वजह से गिरते ही हैं। वो गिरना क्या है, ये अपने प्राइस को एवरेज करते हैं। जो इस लाइन में जाना है तो उसके लिए अगर ये ऊपर चले जाते हैं तो इस लाइन पे आने के लिए वापस आते हैं। ठीक है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहाना होती हैं। तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर किसी ने इसे टॉप पे भी लिया होगा तो वो भी प्रॉफिट में होगा, लेकिन ज़्यादा बेस्ट क्या है, इसके फॉल होने का वेट करना। वही मुझे सजेस्ट करना था कि अगर यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो इसमें इन्वेस्ट करने का तो मेरे हिसाब से वो गलत प्लान हो सकता है। देखिए, अभी ये भी पॉसिबल है। अब मान लो अगर मार्केट जैसे अगर इस टाइम में आप देखते यहाँ पे, ठीक है, जब ये 400 पे था तो उस टाइम पे भी मैं आपको शायद यही सजेस्ट करता कि यहाँ पे बाइंग करना सही नहीं रहेगा, ये यहाँ से गिर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये यहाँ से ऊपर गया तो मेरा डिसीजन गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हो और ये ऊपर चला जाता है तो वो आपके लक की वजह से ऊपर गया। ठीक है, अभी जो बंदा यहाँ पे बाइंग करना चाह रहा होगा उसको अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ की दिख रही है कि यहाँ से फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरबॉट हो चुका है। अगर इसने वो चीज़ फॉलो नहीं की और ऊपर चला गया तो वही बंदा यहाँ जाके फंसेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे इससे गिरना था, लेकिन वो यहाँ पे से गिरा। ठीक है, अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता तो ये शायद यहाँ तक ही गिरता और फिर यहाँ से ऊपर चला जाता। ठीक है, लेकिन वो यहाँ से गिरा इसीलिए ये ज़्यादा गिरा। बात समझ रहे हो? जो जितना तेज़ी से भागेगा वो गिरेगा भी उतना ज़्यादा, जो जितना स्लोली भागेगा वो गिरेगा भी उतना ही स्लोली। ठीक है, ये तो होता है, मतलब समझ लो 80-90% स्टॉक में यही होता है। इक्का दुक्का एक्सेप्शंस है मार्केट में, एक दो शेयर हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है तो वो वैसे ही ऊपर जाते रहते हैं। मैं नॉर्मल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो खैर ये तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के लेवल्स वगैरह हम लोग कैंडल स्टिक में देख लेंगे, लेकिन जब इसका मैक्स लेवल का पीई रेशियो हम लोग चेक करते हैं तो ये भी मालूम चलता है कि इसका मीडियन कहाँ पे है, 11-12 के आसपास कहीं पर है। और इसकी वैल्यूएशन अभी कहाँ चल रही है, लगभग 28-27 के आसपास चल रही है। तो अभी ये क्या है, अभी ये ओवरबॉट जोन में है या फिर प्राइसी है। ठीक है, प्राइस इसका ज़्यादा है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो ये तो होगा ही। मार्केट में अगर ये अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, एफआईआई और डीआईआई दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इवन रिजल्ट भी अच्छे दिख रहे हैं, तो स्टॉक तो ऊपर जाएगा ही। मीडियन के पास तो रहेगा नहीं, इसके पास कोई रीज़न ही नहीं है गिरने के लिए अभी फ़िलहाल के टाइम पे। लेकिन कभी ना कभी इसमें वो रीज़न आएगा, तब ये यहाँ से या फिर यहाँ तक पहुँच के या फिर हो सकता है इसकी थोड़ा ऊपर पहुँच के गिरेगा ज़रूर। और जब ये गिरेगा तो उसके बेस, पॉसिबल जो बेस हमारा बनता है, उस बेस पे इन्वेस्टमेंट करने पे हमको ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होंगे। अभी देखो गलती क्या होती है, मान लो आपने यहीं पे बाय कर लिया, ठीक है, ये आपको यहाँ जाता वो दिखेगा, आपको बहुत खुशी होगी, यहाँ जाता वो दिखेगा, बहुत खुशी होगी, लेकिन जब वो गिरेगा तो वो हो सकता है वापस यहाँ तक ही गिर जाए। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करना है इस टाइम में तो बेटर है ऐसी कंपनी में करो जो अपने मीडियन के आसपास है या फिर जिसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं और मीडियन के थोड़ा ही ऊपर है। ठीक है, तो वैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पे आपका टाइम जो है इस तरह का वो वेस्ट नहीं होगा। अब मान लो आपने यहाँ पे पैसे लगा दिए, ये ऊपर गया, आपको समझ लो 1 लाख का 2 लाख प्रॉफिट दिखा दिया,
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप 2 लाख पे ऐसे तो बेचोगे नहीं, है ना, 100% पे बेचोगे नहीं, आप उसको होल्ड करोगे, राइट, 3 साल 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करोगे, तो वो वापस आपको गिर के वहीं उसी प्राइस पे लगेगा, फिर वहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा। मतलब एक एजम्पशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर वापस ऊपर जा रहा है, तो ये आपका टाइम वेस्ट हुआ या नहीं हुआ? ये वेस्ट हुआ, राइट। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, इसीलिए हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं कि मीडियन कि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। अब देखिए इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग चेक करेंगे तो मालूम चलेगा ये स्टॉक कितना स्ट्रांग है। प्रोमोटर्स होल्डिंग आप देख सकते हैं 28.17 है, ठीक है। प्रोमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। दूसरी कंपनीज में आपने देखा होगा 51%, 60%, 65, 70, 75% तक रहता है, ठीक है, लेकिन इसके पास कितना है 28.17%। क्यों? क्योंकि इसके FII और DII दोनों ने बहुत अच्छी होल्डिंग इसमें बना के रखी है। आप देख सकते हैं पहले कितना था 10.37 और DII में कितना था 13%। और अभी देख सकते हैं आप लास्ट क्वार्टर से भी अगर चेक करेंगे तो लास्ट क्वार्टर से भी FII और DII दोनों ने स्टॉक अपना इंक्रीज़ किया है, ठीक है। और अगर 10% से ज़्यादा अगर किसी भी DII और FII ने होल्ड करके रखा है किसी भी स्टॉक में तो वो स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.95, 13.86, ठीक है। तो नियरली दोनों के पास ही 13% के आसपास स्टेक है। पब्लिक भी इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कम किया है ऑब्वियसली, लेकिन पब्लिक तो क्या है, पब्लिक FII DII को फॉलो करती है। मार्केट ऊपर जा रहा है तब बाय करना शुरू करती है, तो ऐसे ही होता है। मार्केट फॉल हो रहा था तो इसको सेल कर दिया, या फिर हो सकता है प्रॉफिट बुक किया, इसीलिए पब्लिक का जो स्टेक है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। बाकी 43%, 44% के आसपास होल्ड कर रही है पब्लिक, बहुत बहुत हैवी क्वांटिटी होल्ड कर रही है पब्लिक। बैलेंस शीट में रिजर्व्स 1 नंबर दिख रहे हैं, लेकिन डेट जो है बहुत हैवीली इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। अब इसका क्या रीज़न है ये मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन डेट इनका बहुत हैवीली बढ़ा है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स भी देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट उससे भी तेज़ी से बढ़े, तो ये बहुत मतलब फिक्स्ड एसेट और रिजर्व्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बस ये डेट वाला पार्ट थोड़ा सा बुरा दिख रहा है। लेकिन वो भी अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे 12,270 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और इसमें डेट इतना सा 590 करोड़ का डेट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता। डेट टू इक्विटी देख सकते हैं 0.45 के आसपास है, ठीक है। तो ये ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं कितना है 39.1%। मतलब जितना पैसा कंपनी लगाती है उसमें उनको 39% के आसपास रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ROCE है इसका। ROE देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 37.7%। ये भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। इवन प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखेंगे तो 1 नंबर दिखेंगे, ठीक है। इसीलिए ये मार्केट में डिमांड में है। अभी देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखेंगे, नेट कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब किसी भी स्टॉक का अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो आपको ऐसे 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 मिलेगा, ठीक है। किसी क्वार्टर में ऊपर, किसी क्वार्टर में नीचे। अगर बहुत अच्छा स्टॉक है तो भी आपको वो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें लॉन्ग टर्म में जब हम लोग एनुअल नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो ऊपर की तरफ दिखता है, तो उससे हमको मालूम चलता है कि स्टॉक अच्छा है, इसे बाई किया जा सकता है अपने सही पोजीशन पे। लेकिन सोनाटा सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे क्वार्टरली भी ये ऊपर जा रहा है। अभी इस महीने का ही ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो पिछले बार से कम आया है, ठीक है। तो आपके लिए अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है तो आप इसे कंसिडर करके इसे इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर एनुअल नेट प्रॉफिट इसका चेक करोगे तो आप इसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। देखिए जंप क्या ज़बरदस्त है, और अगर इसे पिछले के पिछले साल से कंसिडर करेंगे तो ये डबल हो चुका है। अच्छी कंपनी की यही खासियत होती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स कहाँ पे पॉसिबली बन सकते हैं। देखिए आप हर बार ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे ये यहाँ पे भागा था वैसे ही भागेगा, क्योंकि ये जो फॉल था कोविड का ये एक्सेप्शनल था, ठीक है। तो वैसा फॉल यहाँ पे नहीं आया है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये जो अभी भाग रहा है ये इस तरह से भागेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सेफली इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ पे भी हमको पॉसिबली सेफ लगता है वहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना इस, ठीक है। मेरा भी स्टेक इसमें है। मैंने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसमें मंथली लेवल्स में बाइंग करने की कोशिश की थी, जो मैं हर महीने मंथली लेवल्स बताता हूँ ना बहुत सारे स्टॉक्स के। तो वो मंथली लेवल क्या होते हैं, साल 2 साल में एक बार हिट होते हैं, एक बार या 2 बार हिट होते हैं। तो जब भी
भी वो हिट होता है तो चांसेस वहाँ से ऊपर जाने के ज़्यादा रहते हैं, मुझे जैसा लगता है। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है, खुद की ट्रिक है। तो वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ के बाद, ये कोविड के बाद इसमें कभी वो लेवल हिट हुआ नहीं। हाँ, लेकिन सितंबर 2022 में यहाँ पे मेरा लेवल हिट होते होते रह गया। ठीक है, ये वाली जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये वाली रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल में मेरा लेवल कुछ 20 रुपये के आसपास से हिट होने से बच गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जब ऊपर जाने लगा तो इस रेड वाली लाइन पे मैंने इसमें बाइंग की थी 575 रुपीज़ पे। ये कोई मंथली लेवल हिट नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ इसलिए बाइंग की थी क्योंकि इसमें मुझे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे और वॉल्यूम्स भी, कैंडल में जो वॉल्यूम्स दिखते हैं वो वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, इसीलिए मैंने 575 पे मैंने इसमें बाइंग की थी। और अभी के टाइम पे मैं इसमें 52% प्रॉफिट में बैठा हूँ। तो लगभग 250 दिन हुए इसमें मुझे, है ना। 250 दिन में 52% इज़ नॉट एट ऑल बैड। और अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा स्पीड में ऊपर जा रहा है। तो देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है वैसा वीडियो नहीं है। ये आपके लिए बस एक अलर्ट लगाने का वीडियो है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर को आपको ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको इसमें मौका मिले, चाहे मैं वीडियो बनाऊं चाहे ना बनाऊं, अगर आपके अलर्ट में अगर ये शो करने लगता है तो आप देखो कि ये फॉल हुआ है, तो वैसा कुछ अच्छा अलर्ट लगाओ अच्छे लेवल्स पे और इसको ट्रैक करना शुरू करो। ठीक है, जब भी आपको ये लोअर लेवल्स पे मिले तो इसमें बाइंग की जा सकती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मैंने पूरे फंडामेंटल्स आपको दिखा दिए। फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड है, म्यूचुअल फंड इसमें इंटरेस्टेड है, पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पब्लिक का तो खैर उतना ज़्यादा काउंट नहीं करते कोई भी कि पब्लिक की ओपिनियन क्या है, लेकिन हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की ओपिनियन काउंट होती है और इसमें 13% के आसपास दोनों के पास है। तो स्टॉक नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी के टाइम पे ये ओवरबॉट जोन पे चल रहा है। देख सकते हैं कहाँ चल रहा है, अपने अपर बॉलिंजर के पास चल रहा है, मंथली कैंडल्स में, इवन डेली कैंडल्स में भी। देखिए, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट लेवल्स मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे और जो भी दूसरे इन्वेस्टमेंट के लेवल्स हैं वो अराउंड 600 के नीचे रहे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मैं पर्सनली अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा होता तो 600 के नीचे में ही सोचता। ठीक है, इवन अभी ये 874 पे चल रहा है और गिरने के चांसेस नहीं है, लेकिन अभी की सिचुएशन से मैं बोल रहा हूँ कि 600 के नीचे अगर ये मुझे मिलता, लगभग 575 के ही आसपास जहाँ मैंने बाई किया है, यहीं कहीं मिलता तो ही मैं बाई कर पाता इसे। लेकिन अभी तो इसमें बिल्कुल बाइंग का टाइम सही नहीं है। आप RSI भी देख सकते कहाँ चल रहा है, 78.94, बिल्कुल ही गलत टाइम है बाई करने का। किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आप 60 के आसपास भले बाई कर सकते हो, लेकिन 78 मतलब ये लगभग 80 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और इस लेवल से आप देखते हो क्या होता है, कभी भी गिरता है। ठीक है, गिरता है, तो ये भी कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, लेकिन बाइंग इसमें अभी मत करना तो ज़्यादा अच्छा होगा। फॉरेन इन्वेस्टर को और म्यूचुअल फंड को बाय करने दो, वो लोग ऐसी मोमेंटम स्टॉक्स को ही बाय करते हैं जो मोमेंटम में रहते हैं ना, पूरी स्पीड में जा रहे होते हैं, तो उनको ही बाय करते हैं। फिर जैसे वो हल्का सा गिरने लगता है तो फिर सारे के सारे सेल करना शुरू कर देते हैं। जब वो सेलिंग चालू होगी ना, तो देखना कि इसमें बाइंग कब दोबारा शुरू होती है, तो वो जब बाइंग शुरू होगी उसी टाइम आप इसमें एंटर कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, स्टॉक अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और इसी तरह का अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको मालूम है जो जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर अगली वीडियो बन जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।